नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने प्रधान अध्यापक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि प्रधान अध्यापक की कुछ विशेषताएं बाकी रह रही है, उसको हम इस क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रधान अध्यापक की कुल 7 विशेषताओं के बारे में विचार किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम उसकी अगली विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगली विशेषता है जनतंत्री दृष्टिकोण। प्रधान अध्यापक का दृष्टिकोण तानाशाही या कुलीन तंत्रीय न होकर जनतंत्री होना चाहिए। वह अपने प्रजातांत्रिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। उसे विद्यालय के संगठन में जनतंत्री दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, तभी वह छात्रों में भी जनतंत्री दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सफल होगा। छात्र परिषद के सभापति तथा मंत्री आदि को भी प्रजातंत्र की प्रणाली से चुना जाना चाहिए ताकि विद्यालय के अंदर एक जनतंत्री दृष्टिकोण का विकास हो सके। अगली उनकी विशेषताएं हैं न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता। प्रधान अध्यापक को अपने व्यवहार में न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष होना चाहिए। उसे सदैव निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। उसको अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के प्रति प्रत्येक दशा में न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे सबके न्यायोचित अधिकारों का आदर करना चाहिए, तभी वह छात्र, अभिभावक, बालक एवं स्टाफ के अंदर एक सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाएगा। इसलिए प्रधान अध्यापक का व्यवहार हमेशा न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए। अगली उनकी विशेषता है प्रधान अध्यापक की आत्मविश्वास एवं आत्मसंयम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। प्रधान अध्यापक को अपने अंदर दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न करना आवश्यक है। यदि प्रधान अध्यापक विद्यालय प्रबंधन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। वह जो भी आदेश दे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दे। आत्मविश्वास के अभाव में विद्यालय का प्रबंध अधूरा ही रहेगा। विश्वास की भावना उसे अपने अंदर ही नहीं वरन अध्यापकों के अंदर भी उत्पन्न करनी चाहिए। एक कुशल प्रधान अध्यापक को संयमी भी होना चाहिए, इसलिए उसमें भावनात्मक स्थायित्व का होना भी आवश्यक है। उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि भावनाओं बह करके कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रधान अध्यापक के अपने भावनाओं पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अगली विशेषता है प्रधान अध्यापक की प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रधान अध्यापक का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वह भी आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि उसी से साथ छात्र, स्टाफ एवं अभिभावक प्रभावित होते हैं। अतः प्रधान अध्यापक का प्रमुख गुण उसका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, जिसके ऊपर विद्यालय, समाज तथा स्वयं उसकी सफलता निर्भर है। इसलिए उसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए। और प्रधान अध्यापक के व्यक्तित्व के अंतर्गत बाह्य आकृति तथा आंतरिक गुणों का मिश्रण होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य विभिन्न गुणों के समावेश से है। प्रधान अध्यापक पद पर वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जिसमें आत्मसंयम, सहनशीलता, प्रेम, दया, कुशलता, दूरदर्शिता, मौलिकता आदि गुणों का समावेश हो। ऐसा ही व्यक्ति हमेशा सफल माना जाता है। इसलिए प्रधान अध्यापक को प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होना जरूरी है। अगली उनकी विशेषता है व्यावसायिक गुण। प्रधान अध्यापक को अपने विद्यालय के उद्देश्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनों का निर्धारण करने के लिए माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की आवश्यकता और आदर्शों का ज्ञान रखने चाहिए। उसे व्यवसाय से संबंधित नियमों तथा कानूनों का ठोस ज्ञान होना चाहिए। उसे शिक्षा संहिता, शिक्षा विभाग के नियमों तथा अनुदेशकों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। प्रधान अध्यापक की शिक्षा की समस्याएं तथा शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षा में क्या नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, विद्यालय और समाज में कैसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है, आदि बातों की उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रधान अध्यापक को व्यावसायिक साहित्य में भी रुचि रखनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में नई नई पत्रिकाएं निकलती रहती है। प्रधानाध्यापक को उनका पता होना चाहिए।
जिससे वह शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का समुचित रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगली विशेषता है विषयगत ज्ञान, सब्जेक्टिव नॉलेज। प्रधान अध्यापक को अपने विषय में उच्च स्तरीय ज्ञान होना चाहिए। उसको अन्य विषयों का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विषयगत ज्ञान से ज्ञाता के रूप में उसे अन्य शिक्षकों का, जो साथी शिक्षक हैं, वो उनका अनुसरण करेंगे और उनका मार्गदर्शन उनको करना चाहिए। अतः उसमें अन्य विषयों से संबंधित अधिकाधिक जानकारी की उत्सुकता होनी चाहिए। अगली विशेषता है मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। क्योंकि एक विद्यालय का नेता होता है तो निश्चित रूप से उसको हर जगह पर मानवीय संबंध स्थापित करना होता है, चाहे छात्र हो, स्टाफ हो, अभिभावक हो या समाज हो, उनके साथ मानवीय रिश्ता उसको स्थापित करना पड़ता है। इसलिए प्रधान अध्यापक में मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता होना जरूरी है। एक सफल प्रधान अध्यापक में मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। इसी योग्यता पर उसकी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। यदि वह शिक्षक के मध्य, छात्र के मध्य, शिक्षक छात्र के मध्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों के मध्य, शिक्षक एवं अभिभावकों के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो वह अपने विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से करने में असमर्थ होगा। क्योंकि इन सभी के मधुर तथा दृढ़ संबंधों पर ही विद्यालय की सफलता निर्भर करती है। इसलिए एक प्रधान अध्यापक में मानवीय संबंध स्थापित करने की कुशलता एवं गुण होना जरूरी है। अगली विशेषता है कर्तव्यपरायणता एवं कार्यदक्षता। यदि प्रधानाध्यापक अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्ठा के साथ नहीं करेगा तो विद्यालय का समस्त कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं वह स्वयं भी अपने सहयोगियों एवं छात्रों से कर्तव्य पालन की आशा नहीं कर सकता। कर्तव्यपरायणता के गुण से प्रधानाध्यापक विद्यालय एवं समाज दोनों का पूर्ण उत्थान करने में सफल हो जा सकता है। उसको अपने अध्यापकों, छात्रों, अन्य कर्मचारियों के समक्ष कर्तव्य पालन का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उसे विद्यालय का समस्त कार्य इस ध्येय से करना चाहिए कि यह उसका उत्तरदायित्व है एवं उसके निर्वाह पर ही विद्यालय की प्रगति निर्भर करती है। तभी वह एक सफल एवं योग्य प्रधानाध्यापक बन सकता है। अगली प्रधानाध्यापक की विशेषता है आशावादी दृष्टिकोण। प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण हमेशा आशावादी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानाध्यापक ही नहीं बल्कि समस्त स्टाफ एवं बालकों का दृष्टिकोण भी आशावादी होना चाहिए। क्योंकि आशा के साथ ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रगति करता है। इसलिए आशावादी दृष्टिकोण तो समस्त मानव का एक प्रमुख गुण होना जरूरी है। विद्यालय जीवन में अनेक संघर्ष आते हैं। प्रधानाध्यापक को सफलता एवं असफलता दोनों ही स्थितियों में आशावादी रहना जरूरी है। थोड़े से विवाद एवं असफलता से उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगली विशेषता है कथनी एवं करनी में अंतर न होना। ये उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नो डिफरेंस इन सेइंग एंड डूइंग। प्रधानाध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह जो भी कहे उसी का अनुसरण करे। यदि उसकी कथनी एवं करनी एक जैसी है तभी उसका व्यक्ति उसके विश्वास करेंगे एवं उचित सम्मान करेंगे। व्यक्ति की कथनी एवं करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा वो कहता है उसी का वो अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति भी उसका अनुसरण करेंगे एवं उनका सम्मान करेंगे। इसलिए कथनी एवं करनी में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। ब्रे के मतानुसार प्रधानाध्यापक में कुछ विशिष्ट गुण और भी होने चाहिए जो इस प्रकार है: कर्तव्यपरायणता, सहानुभूति, निर्णय शक्ति, सूझ शक्ति, श्रम के प्रति आस्था, मौलिकता, आत्मनियंत्रण, संगठन शक्ति, दृढ़ता, प्रभावशाली स्तर, चारित्रिक परिशुद्धता। ये प्रमुख गुण भी एक प्रधानाध्यापक के अंतर्गत होना चाहिए। दोस्तों, कुछ विवरणात्मक मैटर था एवं विषय वस्तु की कुछ दीर्घता को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कथन को थोड़ा फास्ट तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया तो निश्चित रूप से समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि इस वीडियो को आप 1 या 2 बार इसको गहनता से इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक के जीवन से संबंधित जो गुण एवं विशेषताएं हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। और एक प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण एवं विशेषता होनी चाहिए उसको आप
समझ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधान अध्यापक से संबंधित विगत कुछ दिनों से मैं जो क्लास वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो प्रधान अध्यापक की हर एक चीज़ को मैंने इन कंटेंट के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो परीक्षा की दृष्टि से अब प्रधानाध्यापक से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आप पूर्ण दृढ़ता के साथ में, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका आप क्लास नोट्स भी बना करके इसको तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से तैयार होगा। जय हिंद, जय भारत।